हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और प्रॉस्पर वास्तु की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आई गेस कि आप सब लोगों की छुट्टियां भी अब एंड हो रही होंगी और ये समय है नई एनर्जी के साथ फिर से काम को शुरू करने का, क्योंकि मैंने 3 महीने का एक लंबा ब्रेक लिया यूट्यूब से। तो साल की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सी ऑस्पिशियस सी प्रॉपर्टी के साथ। आज हम हैं मुंबई के लोनावला में। मैंने सोचा कि मैं हमेशा जो है लास्ट जितने भी वीडियोस थे उनमें हम लोग बात कर रहे थे कि ज़मीनों में क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके की अनऑस्पिशियस ज़मीनों में हम इन्वेस्ट ना करें, क्या लक्षण हो तो हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली नया साल है तो अच्छी बातें करते हैं। आज हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे हैं यहाँ पर हमने किया है एक करेक्टिव वास्तु। और सबको पता है कि मुंबई में स्पेस क्रंच बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर्टी सच अ बिग प्रॉपर्टी मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, लोनावला में। और जब हम यहाँ पर जो है आए वास्तु के लिए, तो एक बड़ी ही बढ़िया सी चीज़ थी इस प्लॉट में। और ऐसे प्लॉट बड़े ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ही कम देखने को जो आते हैं। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, अभी मैं प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर से इसको शूट कर रही हूँ। मुंबई में बोले तो 3 माले का बिल्डिंग है ये, 3 माले का, और 3 माले का बिल्टअप है। और मेरी समझ से ये 100 बाय 70 फीट का बिल्टअप है। तो जब मैं यहाँ पर आई, हम यहाँ पर जो है रात को पहुँचे और मैंने तभी रीडिंग लेकर के हमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो लेना शुरू कर दिया। जब ये प्रॉपर्टी बिल्ट हुई थी, वे ब्यूटीफुल आउटस्कर्ट, इससे पहले चाहते हैं कि आप लोग देखें। मैं जब घर से चली थी छुट्टी के लिए तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो है वीडियो शूट करूँगी, बट ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लगी मुझे यहाँ करके, मैंने सोचा कि इसको जो है शूट करते हैं। तो यहाँ से एज यू कैन सी मेन गेट इज़ विजिबल, जो कि E3 E4 की एंट्री खुद से ही थी। तो हमने इसको जो है कुछ भी करेक्ट नहीं करा, ना ही कोई तोड़फोड़ बोली, क्योंकि E3 E4 की एंट्री ये खुद ही से थी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और उन्होंने सबसे अच्छी एंट्रीज जो है ऑलरेडी ले रखी थी। इसके अलावा क्या है कि जो नॉर्थ है प्रॉपर्टी का, आइए देखते हैं, जो नॉर्थ है प्रॉपर्टी का, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है ऑलरेडी, पूल है वहाँ पर ऑलरेडी। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ऑलरेडी जो है पूल था। तो और ये जो प्लॉट है, यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे प्लॉट बहुत कम मिलते हैं। होता क्या है कि जो प्लॉट्स होते हैं वो विदिशाओं पे बने हुए होते हैं, तो उनका आउटर पेरिफेरी कटी होती है, जिससे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स में बहुत कमी हो जाती है। लेकिन ये जो प्लॉट है ये दिशा टू दिशा जो है बना हुआ प्लॉट है। तो मैंने सोचा कि इसको शूट करना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण रहेगा। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है इस प्रॉपर्टी में, बहुत ऑस्पिशियस इस वजह से हो गई, एक तो एंट्री बहुत अच्छी हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जितना भी नॉर्थ का एरिया आप देख रहे हो और जितना भी आप ईस्ट का एरिया हम लोग जो है देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मेन गेट भी है ऐसे करके, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्टेड नहीं है, मतलब खुला छोड़ा गया है। तो मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार इस बारे में जो है बात करी है कि नेचुरल एनर्जी कैसे फ्लो करती है, वो नॉर्थ से जो है आती है और फिर क्लॉकवाइज पूरे प्लॉट में आपका जो भी बिल्टअप है उसमें जो है फैल जाती है। तो ये प्रॉपर्टी का जो मोस्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद ही साउथ और वेस्ट के एरिया में है। मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो साउथ के एरिया में कंस्ट्रक्टेड है, तो अपने आप में ही बहुत ऑस्पिशियस हो जाती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़। कुछ करेक्टिव मेजर्स थे जो मैंने जो है बता दिए हैं। एक और बहुत अच्छी बात है कि हमेशा अच्छे वास्तु में ये होता है कि सनलाइट हर जगह पर हो। तो मैंने इस वीडियो को शुरू ही फर्स्ट फ्लोर से इस वजह से करा कि बिल्टअप में भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि साउथ के साइड ही सारा कंस्ट्रक्शन है और इस तरीके से बड़े बड़े टेरेसेस देख सकते हैं आप, बिग टेरेसेस बैठने के लिए हैं इस तरीके से। और पीछे आई गेस किसी और का लैंड है, तो जो मालिक है उनको खुद भी नहीं पता है कि किसका लैंड है। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया से
हर कमरे में जो है वेंटिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि मुंबई की भाषा में मैंने पहले बोला कि 3 माले का प्रॉपर्टी है, तो उसी हिसाब से इनके पास बाथरूम्स भी हैं। यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे बताया कि पहले इन्होंने बनाया था इसे अपने फार्म हाउस के तरीके से कि एक सेकेंड होम रहेगा। लेटर ऑन उन्होंने ये सोचा कि हम इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी में टर्न कर देते हैं, तो मैं उसी करेक्टिव मेजर्स के लिए हमने यहाँ पर स्टेप लिए। अभी क्या है कि कुछ ऐसे बाथरूम्स थे ऑब्वियसली जिनकी सीटिंग सही जगह पे नहीं थी, वो हमने जो है सही जगह पे कर ली। बहुत ऐसा कोई तोड़फोड़ वाला वो नहीं करा। मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि अच्छी प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से अगर आप जो है खुली जगह निकाल लेते हैं तो होता क्या है कि सनलाइट सब जगह से, हर बेडरूम में, हर बाथरूम में वेंटिलेशन। एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि ये जो है मुंबई में है, छोटी जगह को भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली एक बड़ी प्रॉपर्टी है। एंड फिर इस तरीके से अगेन वेंटिलेशन। तो होता यही है कि जब आप नॉर्थ और ईस्ट में खुली जगह छोड़ देते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़ करके आप बिग प्लॉट्स में जो है चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है इस तरीके से। हालांकि मुझसे पहले जिन्होंने भी यहाँ पे वास्तु करा था उन्होंने उस टाइम फ्लोरिंग के लिए आइडियाज़ नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको ट्रीटमेंट जो है बोला है बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली बिल्टअप। तो मैंने कुछ तोड़ फोड़ के मेजर्स तो यहाँ पे नहीं बताए हैं, जो चीज़ें थी उनको जो है करेक्टिव मेजर्स के तौर पे हम लोग ने जो है लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पर एक बार है जो कि थैंकफुली ऑलरेडी जो है सही जोन में था, वेंटिलेशन के साथ है। देन अगेन यहाँ पे भी जो है उन्होंने आई गेस 2 बेडरूम्स जो है डाले हैं। अगेन वही है कि इस तरीके से वेंटिलेशन सारा नॉर्थ की साइड से जो है आ रहा है, क्योंकि बिल्टअप कहाँ है, साउथ में है। तो वेंटिलेशन और जो सन एनर्जी है ऐसे साउथ में, ईस्ट में, इस तरीके की विंडोज़ के साथ बहुत ही लाइटन अप है, गुड फॉर हेल्थ है। और ठीक जहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि अगर मिरर जो है सही जगह पे नहीं थे उनका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, बाथरूम का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। मेन एंट्री ऑलरेडी अच्छी थी, जो इनके विला की जो मेन एंट्री है उसको हमने ट्रीट कर दिया है। इस तरीके से हर जगह पर यही है कि साउथ में बिल्टअप होने की वजह से और इन्होंने बिल्टअप के इर्द गिर्द बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है, ना सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट पे बल्कि पीछे में भी जो है जगह थी। तो बेसिक करेक्टिव वास्तु करना पड़ा, कुछ बहुत लंबे चौड़े जो है मेजर्स नहीं लिए हम लोगों ने यहाँ के लिए। इस तरीके से ये पूरा जो है खुला हुआ है और इसके बाद छत है। तो अब हम लोग जो है नीचे के साइड जो है चलते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या है। बस ये है कि ये जो येलो फर्श है बहुत ही सुंदर जो है फ्लोरिंग हुई है, लेकिन ये जो येलो फर्श है ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी थी क्योंकि ये साउथ के एरिया में आ रही थी और ये बड़े बहुत लंबे चौड़े एरिया में लगी हुई है और उन्होंने इसको टर्न कर दिया है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए हमें क्या मेजर लेने थे वो हमने अपने जो है क्लाइंट को बोल दिए। आप इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर सी येलो फ्लोरिंग सब जगह पर है, बाकी सब वुडन उसमें है। देन जो सीढ़ियाँ हैं वो जो है क्लॉकवाइज घूमी हुई हैं। मैंने यहाँ पे करेक्टिव वास्तु के बहुत बेसिक मेजर्स लिए और मैं सारे वास्तु एजेंट्स को यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम लोग जो है किसी के वहाँ वास्तु करने के लिए जाते हैं, उनका ड्रीम होता है हमेशा प्रॉस्पर में हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किसी ने बहुत मेहनत से पैसे कमा करके एक बड़ा बिल्टअप जो है खड़ा करने की कोशिश की है। तो ऐसा वास्तु करें कि उनको आपके अलावा बार बार कहीं से वास्तु कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, उन्हें करेक्टिव मेजर्स फिर बाद में नहीं लेने पड़े। उनका जो मैनिफेस्टेशन है, मैं इसी वजह से कहती हूँ कि एक बार आप सेशन कर लीजिए और उसी समय हमें जो है लाइंड अप हो जाए कि क्लैरिटी हो जाती है बहुत क्या चाहिए है क्लाइंट को, तो फिर बार बार जो है पैसे पोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इस तरीके से अभी हम लोग आ गए हैं इस प्रॉपर्टी के ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे भी थैंकफुली क्या था
की जो एंट्री है उसको हमने जो है ट्रीट करा है, क्योंकि मेन गेट ऑलरेडी ऑस्पिशियस है, तो हमने सिर्फ इस एंट्री को जो है ट्रीट करा है। मैंने किचन के लिए जो है कुछ मेजर्स जो है बताए हैं, क्योंकि वो जो है ईस्ट के जोन में आ रहा था, वो करेक्टिव मेजर्स जो है हमने जो है बोले। यहाँ पे भी अगेन वही है कि नॉर्थ का जो पूरा वो है बड़े वेंटिलेशन के साथ उन्होंने रखा है, वेरी सनलिट प्रॉपर्टी। यहाँ पे वेस्ट एरिया में एक बाथरूम था, जो कि मुझसे पहले जिन्होंने भी करा होगा, वो एकदम 270 डिग्री का बाथरूम था, तो उसके करेक्टिव मेजर्स हमने ले लिए, बिना तोड़फोड़ वाले करेक्टिव मेजर्स लिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा न्यूड कलर का जो है फ्लोरिंग है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू रूइन द फील। जिस विजन के साथ उन्होंने इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को जो है बनाया, तो मैं उसको रूइन नहीं करना चाहती थी इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे बाहर क्योंकि उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, तो साउथ वाले साइड से भी जो है थोड़ा सा वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो गया, और बाकी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के साइड से तो है ही है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली लिट प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं बाहर की साइड। ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे मेन एंट्री के पास आ गए हैं। ये एंट्री जिसको हमने ट्रीट किया, और वो वाली एंट्री जिसको मैंने ट्रीट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी E3 E4 की एंट्री थी, तो मुझे ठीक लगा। अब जैसे फ्लोरिंग की बात करें, तो मुझसे पहले जिसने भी यहाँ का करेक्टिव वास्तु किया, अगर मैं होती तो मैं उनको सजेस्ट करती कि आप यहाँ पे ब्लू या ग्रीन कलर का टाइल डालो, लेकिन यहाँ पे येलो और ग्रे है, तो और बिकॉज इट्स अ ह्यूज एरिया, इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया, तो तोड़फोड़ के बजाय हम करेक्टिव मेजर्स जो है लेंगे, लाइटिंग के थ्रू, टेप के थ्रू, कलर्स के थ्रू। इतनी ह्यूज एरिया को तोड़ना अपने आप में जो है काम है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी। इस तरीके से नॉर्थ का जो एरिया है, मैंने फर्स्ट फ्लोर से जो है आप लोगों को दिखाया था, पता नहीं वहाँ से विजिबल था कि नहीं था। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था इस प्रॉपर्टी का, कि नॉर्थ ईस्ट में खुद ही एक वाटर बॉडी है, पूल है, तो वो ऑलरेडी जो है नीचे है, इसलिए जो है बहुत बेहतर रहा। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, E3 E4 itself, so I just didn't touch that. थैंकफुली यहाँ पे ग्रीनरी भी है, और एक चीज़ क्या थी कि NNW और थोड़े से और वेस्ट के एरिया में यहाँ पे दे आर हैविंग अ ह्यूज लॉन, और क्योंकि लॉन इतना बड़ा है, तो मैं तो नेचर लवर हूँ, ये तो उसको कटवाने के बजाय उसको जो है ट्रीट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी इस तरीके की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, तो कोशिश ये करें कि वेस्ट में लॉन डालने से पहले जो है सोचे, क्योंकि वेस्ट में जब लॉन आ जाता है तो क्या होता है कि फैमिली में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें फ़ायदा उतना नहीं हो रहा था, या फिर सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, फ़ायदा हो रहा है तो इक्वली खर्चे के साथ हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि वेस्ट के हिस्से में लॉन से जो है बचे। ओवरऑल हमने यहाँ पे सेकेंड टाइम करेक्टिव वास्तु जो है किया है, बहुत कम करेक्टिव मेजर्स के साथ ही ये प्रॉपर्टी उनके मैनिफेस्टेशन को जो है पूरा कर देगी। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और अगर सही वास्तुविद वहाँ पे पहुँच जाए तो किस तरीके से चीज़ें इन्हांस कर सकता है, आपके आउटकम में अंतर आ सकता है। जैसे कि देखिए, छोटी सी चीज़ है, शायद कैमरा इसको पकड़ पा रहा है, मेरे पीछे इनकी प्रॉपर्टी का जो सेकंड डोर है, जहाँ से बिल्टअप में एंट्री है, वहाँ पर एक सन गॉड लगे हैं। मैं आती हूँ इस साइड, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। अब आई थिंक इज़ इट, यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, तो इज़ इट विजिबल। अब क्या होता है कि ये है ईस्ट में ही, जिन्होंने भी लगवाया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, बट मैं इस चीज़ के बजाय कि आप प्रॉपर्टी बिल्टअप के बाहर आप सन को प्लेस करो ईस्ट में, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप प्रॉपर्टी बिल्टअप के अंदर आओ, और तब आप जो है, सर तो चले जा रहे हैं जिनके प्रॉपर्टी हो, कैमरे से बच के उधर को जा रहे हैं। सर नमस्ते तो कर दीजिए दर्शकों को। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो
इस तरीके से बहुत छोटे छोटे मेजर्स होते हैं, जैसे जो सन गॉड हैं, राम दरबार हमने इनको बोला तो सन गॉड अंदर आ जाएंगे, अभी ये ईस्ट के ही जोन में होंगे लेकिन घर की अंदर इनर पेरिफेरी में जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये सारे बड़े छोटे छोटे से मेजर्स होते हैं, और जब वास्तु हो तो इन सारी चीज़ों से, छोटे मेजर्स से बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो किसी सिग्निफिकेंस की वजह से लिखी गई हैं। तो जब भी आप ये करें, अब जैसे इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बट ये येलो फ्लोरिंग जो है बार बार मुझे खलरे के साउथ के एरिया में है, बट ठीक है, करेक्टिव मेजर्स जो है उसके लिए जो है लिए जाएंगे। इस तरीके से आप देखो, एक नीचे जो है वेस्ट का जो बाथरूम है उसको मैंने जो है ट्रीट करने बोला, लेकिन यही है कि जिन्होंने भी, मतलब जब भी आप पहला वो करें तो उसी को इस तरीके से करें कि आपके क्लाइंट को बार बार जो है पैसा पोर इन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही होता है कि एक ही क्लाइंट से बहुत सारा वो लेने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप उनका काम इतना बढ़िया करके दो कि आपको रिफरेंसिव क्लाइंट ऑलरेडी जो है भरपूर जो है मिलेंगे। तो ये आज का व्लॉग था। आप जल्दी से मिलेंगे हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद हम मुंबई में भी एक वास्तु करेंगे। आज हम लोग जो है मुंबई के आउटस्कर्ट में थे, अब क्योंकि मैंने ये वाला वास्तु का काम यहाँ पे मैं रात को पहुँची और ये जो है मैंने ये काम कर लिया था, बस मैंने आज इसको जो है शूट किया है। क्लाइंट क्या जो मेजर्स थे, जो उनकी डिटेलिंग थी, जो भी उनको बताना था, वो सब ब्रीफिंग मैं रात को कर चुकी थी। क्योंकि अब हम लोग जो है निकलेंगे, सबको पता है कि मुंबई में जो है एक से दूसरी जगह पहुँचने में टाइम बहुत लग जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है निकलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे फिर से नए साल में नई एनर्जी के साथ, किसी और दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। या